टेंथ का सेंटअप के एग्ज़ाम में आज द्वितीय पाली में आप लोग का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन तो ऐसा टॉप ही है और बोर्ड में टॉप नहीं पूछेगा, सेंटर में जब टॉप दे दिए तो वहाँ पे आसानी आएगा। तो ऐसे मिला लीजिए कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? फ्रांस का। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? कुंस्तुनतुनिया की संधि। नई आर्थिक नीति लेनिन लागू किए थे कब? तो 1921 ईस्वी में। इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवन को। ये क्वेश्चन आप लोग का एनसीईआरटी का है, जानते होंगे। मेंशेविक क्रांति के नेता जो था वो केरेंस्की था और बोल्शेविक क्रांति का लेनिन था। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी? तो हो ची मिन। पाथेट लाओ का संबंध किससे है? तो हिनचिन में जो लाओस होता है, हिनचिन का शाब्दिक अर्थ 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ क्षेत्र जिसमें वियतनाम लाओस कम्बोडिया जाता है। तो हिनचिन में लाओस आता है, लाओस होगा आंसर जो कि हिनचिन में है। गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। एडमंड कार्टराइट किसके आविष्कारक हैं? पावर लूम के। बहुत सारे आविष्कारक हैं लेकिन पावर लूम क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग गए हैं। फिर दिया है कि मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। विक्टोरिया मेमोरियल ने किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काबूल को। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित हुए? हीगल के। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1910 में। किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था? जेनेवा समझौता। 1914 में भारतीय संविधानता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? जर्मनी में। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिला था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो इन्होंने नाइट की उपाधि को त्याग दिया। रानी गैडिनलियो ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए ये थी मूल रूप से नागालैंड की, ठीक है, नागालैंड की थी और 12 साल की उम्र से ही यह मणिपुर और नागालैंड दोनों जगह आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, लीडरशिप जो होता है। दिया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कहाँ गई? एनसीईआरटी हो गया 1929 लाहौर। बंगाल विभाजन, देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है। अगर पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तब 1905 में, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, तो 1911 में। निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता कम पाई? तो सिंपल क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी, रेत यहाँ पर कुछ नहीं होगा। निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क का? मैग्नेटाइट। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर, जो गुजरात में पड़ता है। निम्न में से किससे आधार मानक धरातल की ऊंचाई मापी? ये भी जानते होंगे, सागरीय सतह समुद्र तल से मापी गई। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? बांग्लादेश को। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में। सागर सम्राट क्या है? ड्रिल जलयान, जहाँ पर मुंबई में फैले हुए तेल का पता लगाने का काम करता है। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? सूरत में नहीं, मथुरा में है, हल्दिया में है और जामनगर में है ही, तो कहाँ नहीं है? तो सूरत में नहीं है। निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? तो विशाखापट्टनम। निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? चाय, कहवा, रबड़, तीनों को बेचा ही जाता है, व्यापारिक फसल है तीनों। वायुयान उद्योग का पहला कारखाना बेंगलोर में। निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र सबसे पहला स्थापित हुआ था? कांडला, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे हुआ था। पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है कोलकाता में, वही पूर्व मध्य रेलवे कहेगा ना, तब हाजीपुर होगा, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा लोग। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र में। निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? पंचायत भवन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। भूस्खलन, प्रवण क्षेत्र में ढलान मकानों का निर्माण, ये भी तो एनसीईआरटी का हो गया, अनुचित है, नहीं बनाना चाहिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा? ये भी आसान है, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, तीनों आपका प्राकृतिक ही है। भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? इसका आंसर आपका होगा राजस्थान के खेतड़ी में, जो कि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, ठीक है।
तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रीय होना चाहिए। निम्न में से किसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे अगर अधिक आता है तो एंथ्रासाइड के जाते हैं, जो कि 90% से ज़्यादा। सबसे कम आपका पीट में होता है, 30% से कम होता है कोयला। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक वर्षा तो जानते ही होंगे, मानसीराम मेघालय में पड़ता है। निम्न में से किसे जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को। 1973 के पहले कर्नाटक को मैसूर कहा जाता था। पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सी भाषा बोलता है। देखिए, बोलने के लिए तो डच, फ्रेंच और ये इंग्लिश, ये चारों बोला जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है सबसे बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है, तो डच। जैसे इंडिया है तो भारत में सबसे अधिक, अब बोलने के लिए तो इंडिया में मान लीजिए कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी सब बोला जाता है, लेकिन सबसे अधिक इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी बोला जाता है। उसी तरह निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित है, वैशाली में। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो सांसद विधायक ने दल बदलते हैं। नगरपालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान के किस अनुसूचित में आता है, तो 12वीं। अगला दिया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी, नागौर में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना 1963 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिया नहीं है तो इसमें कुछ कहना मुश्किल हो गया, ठीक है, कि 1963 होना चाहिए आंसर। बहुजन समाजवादी जो कि आपका मुंशी काशीराम किए थे, उत्तर प्रदेश में इन के थे, ये वहीं पे किए थे। मायावती जिस पार्टी की है अध्यक्ष है, निम्नलिखित मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की। निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुधार के लिए सशक्त बनाता है, सूचना और अधिकार। अगर जानिएगा आपका अधिकार क्या है तभी जाकर जो है आप कुछ कर पाइएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, प्रेस को कहा जाता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो, 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य, तो 1956 में राज्य जो था वो 14 था, केंद्र शासित प्रदेश आपका 6 था। स्वतंत्र भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बना था। मुरारी जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना था पहली बार 1977 में। एक दलीय प्रणाली आपका चीन में है, बहुत सारे दल वहाँ पे नहीं है, जैसे भारत में बहुत सारे दल हैं। तारी विरोधी आंदोलन जो है महिलाओं ने किया था, ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया गया था। निम्न में से क्या पंचायत का विस्तार का ग्राम सभा, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए, अभी तो नहीं है जम्मू कश्मीर, लेकिन कोई किताब जो है आप लोग का पुराना है तो उसके अकॉर्डिंग तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अब इसको केंद्र शासित प्रदेश में नहीं रखा गया है, अब ये राज्य हो गया, क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ पे चुनाव हुआ है, मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, उमर अब्दुल्ला वहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं। जीवन यापन के लिए वहाँ पे एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है कि प्रथम बार बने हुए राज्य जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है, तो उमर अब्दुल्ला, वो भी एक इतिहास हो गया। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है, तो अर्थव्यवस्था सिंपल है। बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, देखिए कृषि, उद्योग और व्यापार यानी सेवा, तो ये बैंक जो है सेवा में आ जाता है, तो तृतीय क्षेत्र जानते होंगे। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि में किस देश का स्थान सर्वोपरि है, अब तो स्विट्जरलैंड हो गया है, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग नॉर्वे के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अब जो 24 में अब स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे नहीं रहा, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड नहीं दिया तो नॉर्वे के साथ जाना पड़ रहा है। आर्थिक विकास की माप की सबसे उचित सूचकांक क्या है, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाती है, पुरानी वस्तुओं की। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार के वित्त प्रदान करता है, तो कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, ठीक है। अगला दिया कि निम्न में से कौन सा खाता सामान्य व्यापारी तथा बड़े संस्थाओं के द्वारा खोला जाता है, चालू खाता।
दिया है कि किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा भारत का सबसे अधिक जनसंख्या कृषि करता है, खेती करता है। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2004 में शुरू किया गया था। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में से क्या है? तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, ये सब आप जानते ही हैं। अगला है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति में साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है? पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग पर्सनल कोई भी चीज रखेंगे। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति निर्धारण कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, नहीं दिया है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन सी संस्था है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो सिंपल है, जानते ही होंगे।